आप सभी देखने और सुनने वालों को सुसमाचार प्रचारक एवेंजलिस्ट संजीव चौधरी की तरफ से जय यीशु की सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस खुदा के अनुग्रह से कुशल से होंगे, ठीक से होंगे और आपके ख़ानदान में, आपके परिवारों में उस परमेश्वर की आशीष आप लगातार देख पा रहे होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं विश्वास के बारे में है और विश्वास के द्वारा किस तरह से एक परमेश्वर से अनजान शख्स परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता बन सकता है। और इसके लिए बाइबल से जिसके जीवन से सीखने के लिए मैंने जिस चरित्र को चुना है बाइबल से, वो है अब्राहम, जिसे विश्वास का पिता परमेश्वर का वचन बताता है। उस विश्वास के पिता के द्वारा आज हम सीखेंगे कि एक मूर्ति पूजक से, क्योंकि अब्राहम वो ख़ुद भी एक मूर्ति पूजक था। यहोशू 24:2 में लिखा है कि महानद के उस पार जब ये लोग रहा करते थे तो वहाँ पे ये मूर्ति पूजक थे, मूर्ति की पूजा किया करते थे। वहाँ से परमेश्वर इनको चुन के कनान देश में लेके आया और अपने लिए खड़ा किया। अब्राहम के बारे में हम देखना शुरू करते हैं। अब्राहम का जो सफ़र है वो शुरू होता है उत्पत्ति 12 अध्याय से। हालांकि उसका ज़िक्र 11वें अध्याय के आखिर में आ जाता है, लेकिन वहाँ पे उसके पिता के बारे में बातचीत है कि 13 के जो पुत्र थे। लेकिन 12वां अध्याय स्पेसिफिकली शुरू करता है अब्राहम से। उत्पत्ति का ये अध्याय वो अध्याय है जो परमेश्वर और संसार की जो कहानी है उसको परमेश्वर और अब्राहम के वंश के साथ जोड़ देता है, इज़राइल के साथ जोड़ देता है। उत्पत्ति 12 अध्याय और 1 से लेकर 3 आयत तक यहाँ से अब्राहम का सफ़र शुरू होता है। और देखिए कलाम यहाँ पे क्या कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें क्या कहता है अब्राहम के बारे में, उसके सफ़र की शुरुआत के बारे में। परमेश्वर उसको एक बात कहता, परमेश्वर कहता है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अपना घर, अपना परिवार, अपना वंश छोड़ के मेरे पीछे आ जा, सब कुछ छोड़ के आ जा। मैं तुझे देश भी दूंगा, मैं तुझे वंश भी दूंगा, और ज़मीन के ऊपर हर एक परिवार के लिए मैं तुझे आशीष का मूल बना दूंगा। यानी पृथ्वी के ऊपर के सभी लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। लेकिन कमाल की चीज़ क्या है कि जब अब्राहम अपने घर से निकला, उसको पता नहीं था कि कहाँ जाना है। इब्रानियों 11:8 कहता है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया विश्वास के द्वारा। अब्राहम ने विश्वास किया और यहोवा के पीछे, उस परमेश्वर के पीछे चल दिया।
इस आज्ञा से क्या होगा क्या नहीं होगा उसको कुछ पता नहीं था, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं था उस ज़माने में जो परमेश्वर से बात किया करता हो, क्योंकि बात करने वाले लोग ख़त्म हो चुके थे, मर चुके थे। नूह के बाद परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की। नूह के बाद अगर किसी से बात हुई है तो वो सीधा अब्राहम से बात हुई। उसको पता नहीं था परमेश्वर कैसे बात करता है, परमेश्वर कैसे इंतज़ाम करता है, वो नहीं जानता था। परमेश्वर से कोई मुलाकात नहीं थी, किसी की कोई पहचान नहीं थी। उस टाइम में जब कोई परमेश्वर को नहीं जानता था, अब्राहम इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर है तो कुछ तो करेगा, वो नहीं जानता था कि क्या होगा, आज्ञा मानने से नतीजे क्या निकलने हैं, क्या चीज़ होनी है, उसको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसा हमने अभी इब्रानियों 11 का 8 में पढ़ा, तो वहाँ पे लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह को निकल गया जिसे वो नहीं जानता था। विश्वास से जो लोग शुरू में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो भी सुनी और देखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं और फिर अपनी पहले की परंपरा, पहले की मान्यताएं, पहले की सोच, पहले का सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल देते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि आगे क्या होना क्या नहीं होना, बस वो चल देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हमने विश्वास कर लिया, हमने देख लिया, हमने विश्वास कर लिया, हम चलेंगे। अभी तक इनको कुछ पता नहीं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, कुछ नहीं जानते। अब अब्राहम जो चला, अब्राहम की ज़िंदगी में 4 वेदियाँ उसने बनाई और चारों वेदियाँ उसकी जो आत्मिक उन्नति है, या कहा जाए परमेश्वर के साथ जो उसका आत्मिक सफ़र है, उसके बारे में दिखाती और बताती। पहली वेदी उत्पत्ति 12 का 6 में उसने जो बनाई, वो मोरे में, मोरे नामक जगह, वहाँ के बांज वृक्षों के पास उसने उसको बनाया। मोरे शब्द का मतलब है, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन देके कहा ये जगह मैं तुझे दूंगा, तब पहली वेदी उसने बनाई। और मोरे शब्द उस जगह का अर्थ है मुझे सिखा, मैं जानना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मुझे सिखा मैं तेरे साथ कैसे चलूँ। और उसके बाद आगे चल के एक और वेदी वो बनाता है, 12 का 8 में लिखा है, जो कि बेतेल और ए के बीच में है। बेतेल का मतलब है परमेश्वर का घर और ए का मतलब है नाश, गड्ढा, दुख। दूसरी वेदी अब्राहम बनाता है परमेश्वर के घर और विनाश के बीच में। इसका अर्थ है अभी उसको निश्चित नहीं है, वो ये पक्का तय नहीं कर पा रहा है कि किस तरफ जाऊं, परमेश्वर के घर की तरफ या वापस लौट जाऊं। और वापसी फिर वो उसी नाश और दुख की तरफ, उसी गड्ढे की तरफ होने वाली थी। और उसके बाद आगे चल के वो तीसरी वेदी बनाता है, 13 अध्याय उसकी 18 आयत में, हेब्रोन में, ममरे के बांज वृक्षों के पास, वहाँ पे उसको बनाता है हेब्रोन में। हेब्रोन का मतलब है मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। ये आम तौर पे हर एक विश्वासी का विश्वास का सफ़र है। शुरू में विश्वासी कहता है प्रभु मुझे सिखा, मैं तेरे साथ चलना सीखना चाहता हूँ। और फिर जब कुछ सताव आते हैं, कुछ परेशानी आती हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर समस्याएं आनी शुरू होती हैं, तब वो ये तय नहीं कर पाते कि यीशु की तरफ बढ़ें
परमेश्वर के घर की तरफ बढ़ें या वापस लौट जाएं। बहुत सारे लोग अपने पत्नी के परेशान करने की वजह से लौट जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने पति के परेशान करने की वजह से लौट जाते हैं, बहुत सारे लोग माँ बाप की वजह से, भाई बहन की वजह से, बहुत सारे लोग बच्चों की वजह से, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस की वजह से, बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों की वजह से लोग वापस लौट जाते हैं उसी नाश में, गड्ढे में, उसी परेशानी में। लेकिन जो बढ़ता जाता है वो अपने विश्वास के सफ़र में आगे बढ़ता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब उसको प्रभु यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत पड़ती है, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताने की ज़रूरत पड़ती है। वो हेब्रोन की वेदी है, यीशु मसीह को जानने की वेदी। ये तीसरा पड़ाव हर एक विश्वासी की ज़िंदगी में आता है। अब अब्राहम को परमेश्वर ने जो वादा किया था, मैं तुझे वंश दूंगा, 15:6 में, 15:5 में जब परमेश्वर कहता है आकाश के तारागण को गिन, तो वहाँ लिखा है 15:6 में कि अब्राहम ने यहोवा के इस बात का विश्वास किया और ये विश्वास उसके लेखे में धर्म गिना गया। आज्ञाकारिता नहीं, आज्ञा मानकर वो घर से निकला था तब धर्मी नहीं ठहरा, आज्ञा मानकर उसने सब कुछ छोड़ दिया था, धर्मी नहीं ठहरा। लेकिन अब जब वो विश्वास करता है कि हाँ परमेश्वर सच में मुझे वो वंश देगा, ये विश्वास उसके लेखे में धर्म गिना गया। यानी अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी बना। अभी तक व्यवस्था नहीं है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको वो पाले, जिसकी पालना वो करे। आज्ञा पालन के लिए उसके पास व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था मूसा लेके आएगा अभी, और उसके कई 100 साल बाद लेके आएगा। अभी तो मूसा का जन्म भी आसपास नहीं है। अभी तो ये लोग, इज़हाक पैदा होगा, अभी याकूब पैदा होगा, फिर याकूब अपने 70 फैमिली मेंबर्स के साथ मिस्र देश में जाके बसेगा, और उसके बाद 430 साल के बाद मूसा पैदा होगा। लेकिन आज विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहरा, बाइबल हमें बताती है। और सिर्फ विश्वास के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा, देखिए और क्या हुआ साथ में, परमेश्वर ने और क्या उसको कहा। उत्पत्ति 15 उसका 5 और 6 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है 5 से 7 तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, वैसे 6 और 7 मुझे पढ़ना है। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब 6 और 7 आयत, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यानी विश्वास से अब्राहम धर्मी हुआ। और 7वीं आयत कहती है, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। परमेश्वर जिस किसी को भी अपने पास बुला लेता है, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करके सेनाओं के यहोवा के पास, उस परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, उन सबको, हर एक विश्वासी को परमेश्वर अधिकार देना चाहता है। जैसे ही अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे इस देश पे अधिकार दूंगा, मैं इसीलिए तुझे लेके आया हूँ, इसीलिए मैं तुझे निकाल के लेके आया हूँ। परमेश्वर अगर हमें व्यवस्था की अधीनता से निकालता है तो अधिकार देने के लिए। अगर आज्ञा पालन से धर्मी बना जा सकता होता तो बाइबल हमें कभी ये ना कहती कि यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था की अधीनता से ख़रीद लिया, अधीनता से निकाल दिया। बल्कि बाइबल हमें ये कहती कि हम जो व्यवस्थाहीन दशा में थे, बिना व्यवस्था के थे, वहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने हमें ख़रीदा, वहाँ से निकाला और व्यवस्था के अधीन कर दिया। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल कहती है हमें व्यवस्था की अधीनता से ख़रीद के हमें आज़ाद कर दिया। आज ये व्यवस्था हम पर राज नहीं करती है,
ये व्यवस्था हमको दोषी नहीं ठहराती है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग आज भी व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन से परमेश्वर का संदेश मैं आप तक पहुंचाता हूं। आप लोग जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन से जो बात है वो ये है कि फिर आपको पूरी व्यवस्था का पालन करना होगा। एक भी व्यवस्था, एक भी आज्ञा जिंदगी भर में कभी भी आपने तोड़ी तो आप पूरी व्यवस्था के दोषी ठहरेंगे और आपको ये व्यवस्था बचाएगी नहीं। ये व्यवस्था आपको दोषी ठहरा कर दंड के योग्य साबित कर देगी। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपने अनुग्रह से हमें विश्वास के द्वारा धर्मी होने के लिए अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया। अब यहाँ पे वो धर्मी बना विश्वास के द्वारा, और धर्मी बनने के बाद हर एक शख्स को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। बाइबल कहती है कि जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सब को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब जो ख़ास अधिकार हमारे पास है वो है परमेश्वर की संतान होने का। और परमेश्वर की संतान होने के नाते हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमारे अधिकार में है। परमेश्वर की संतान होने के नाते आप ऐसा कोई भी काम है जो न कर पाएं जिससे परमेश्वर खुश होता है, जिसमें चंगाई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, अन्य भाषा का अनुवाद, जो कुछ भी आप चाहें सुख कर सकते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर हर एक विश्वासी को अधिकार देना चाहता है। इसका पास्टर्स ने कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है कि मैं पास्टर हूं तो ये सारे अधिकार मैं ही इस्तेमाल करूंगा। ये हर एक विश्वासी के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। तो क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम जानते नहीं, हम समझते नहीं कि परमेश्वर ने हमें किस अधिकार में खड़ा कर दिया। उस अधिकार को पहचानिए, उस अधिकार में चलना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। अभी परमेश्वर ने जो कहा कि मैं तुम्हें विश्वासी होने के बाद, धर्मी होने के बाद, अगर सही से कहा जाए, विश्वास के द्वारा धर्मी होने के बाद अधिकार देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ फिर परमेश्वर ने ये भी कहा कि तुम्हारा विश्वास परखा भी जाएगा। वही 15 अध्याय जिसकी 6ठी और 7वीं आयत मैंने आपके लिए पढ़ी, जिसमें लिखा है कि उसने विश्वास किया और धर्मी गिना गया। और परमेश्वर ने कहा मैं इस देश का अधिकार तुझे दूं, इसीलिए तुझे निकाल के लेके आया हूं। आगे देखिए, उसकी 13 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहाँ लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि जितने भी लोग, 3:12 में लिखा है, जितने भी लोग मसीह यीशु के साथ भक्ति में जीवन बिताना चाहेंगे सब सताए जाएंगे। परमेश्वर ने भी कहा कि तू और तेरा वो वंश जिसका वायदा मैंने तुझसे किया है, तेरा वंश पराए देश में गुलाम होकर रहेगा, सताया जाएगा 400 साल तक। हम जैसे ही उस अधिकार में आते हैं, जैसे ही हम विश्वास के द्वारा धर्मी बन के परमेश्वर के दिए अधिकार में खड़े होते हैं, हमारी परख होती है। इस परख के दौरान हमें पास होना ज़रूरी है। जब इस परख से हम पास होते हैं, हमारे विश्वास के परखे जाने से जब हम पास हो जाते हैं और धीरज धरना सीख जाते हैं, तब हम पूरे और सिद्ध हो जाते हैं। याकूब 2 अध्याय, याकूब 1 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है। याकूब 1:2 से लेकर 4 तक जब आप पढ़ो तो वहाँ लिखा है कि जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में तुम पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। लेकिन धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तब तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे।
और तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना रही। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर हमारे लिए क्या है, 14 आयत में लिखा है, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। अच्छी खबर हमारे लिए 1 कुरिन्थियों 10:13 कि हम आज तक ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो हमारे सहने के बाहर। परमेश्वर ही हमारी निकासी का रास्ता भी करता है, हमारी निकासी का उपाय भी परमेश्वर स्वयं करता है। जब हम उसके पीछे चले हैं तो फिर वो हमको जहाँ कहीं भी लेके जाए तो बस धीरज धर के उसके पीछे चलना है और परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है, क्योंकि वही है जो हमें वहाँ से निकाल सकता है, वही है जो हमें हमारी परीक्षाओं में पास होने के लिए हमारी सहायता करता है, वही है जो हमारी हिफाजत करता है। प्रभु का धन्यवाद। और उस परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे ऊपर होता है, उसकी बड़ी दया जो हमारे ऊपर है, उसको कौन भुला सकता है। परमेश्वर महान है, जिंदा है, सामर्थी है और उसके जैसा खुदा ना कोई था, ना है और ना ही कभी कोई होगा। और बाइबल में लिखा है कि जैसा अभी मैंने आपके लिए पढ़ा, वहाँ लिखा है कि बड़ा धन देकर मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लाऊंगा। जब कभी भी आपका विश्वास परखा जाएगा, ईमान रखिए इस बात पर कि जितनी बार भी आपका विश्वास परखा जाएगा, उतनी ही बार आप तरक्की पाएंगे, उतनी ही बार आप बढ़ जाएंगे, हर चीज़ में, आत्मिक रीति में भी और सांसारिक रीति में भी। यानी आपका रिश्ता और नज़दीक का हो जाएगा और आपका रुतबा पहले से और बढ़ जाएगा। आपको परमेश्वर और आशीष देगा और बढ़ा देगा, आपको और ऊंचाई पे वो खड़ा कर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो दोनों चीज़ें करता है। निकासी भी वो करेगा और वहाँ से लेके भी आएगा। जैसे ही आप अपने विश्वास की परख से पास होते हैं या अपने विश्वास को समझ जाते हैं, उसकी परख को समझ जाते हैं, परमेश्वर आपको वो अधिकार दे देगा। अभी आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आएगा। परमेश्वर ने आपको चंगा करने का अधिकार दिया, पर चंगाई आप कर नहीं पा रहे। परमेश्वर ने आपको मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार दिया, मुर्दे जिंदा नहीं हो रहे। ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। सब कुछ मिलने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि यहाँ से, इस जगह से, अभी देखिए छुटकारा हो गया, आप परमेश्वर की संतान बन गए, परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया, लेकिन हो तो कुछ नहीं पा रहा। तो यहाँ से अब शुरू होता है आपका आज्ञा पालन। अभी तक आज्ञा पालन का और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते का कोई लेन देन नहीं था। यहाँ तक सारी चीज़ें पूरी तरह से विश्वास पे निर्भर कर रही थी। आप विश्वास कर रहे थे यीशु मसीह के मर जाने पे, उसके ज़िंदा हो जाने पे, उसके लहू बहाने पे आपने यकीन किया, विश्वास किया, उसके मार खाने पे आपने विश्वास किया। अब तक सब विश्वास किया और परमेश्वर ने उन चीज़ों पर, जो भी चीज़ें थी जिन पर आपने विश्वास किया, उसका अधिकार आपको दे दिया। जैसे आपने विश्वास किया यीशु के मार खाने पर, उसने आपको चंगा होने का अधिकार दे दिया, चंगा करने का अधिकार दे दिया। आपने विश्वास किया यीशु मसीह के सूली पर चढ़ के मरने, उसके मुर्दों में से जी उठने पर, परमेश्वर ने आपको नया जीवन दे दिया, उसका अधिकार दे दिया। आपने विश्वास किया यीशु मसीह के दाम पर, उसके लहू बहाने पर, परमेश्वर ने आपको अपने साथ रिश्ते का अधिकार दे दिया। लेकिन अभी तक ये अधिकार आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए अब शुरू होता है आज्ञा पालन। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। आज सुबह प्रभु ने मुझे ये उदाहरण दिया जब मैं आज के इस वचन की तैयारी में था। परमेश्वर के दिए इस उदाहरण को आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको ऐसा समझें कि एक भिखारी है
जिसे एक राजा ने चुन लिया अपने बाद राजा होने के लिए, या कहा जाए उस वक्त उसको राजकुमार होने के लिए चुन लिया। लेकिन वो भिखारी तो तमाम उम्र लोगों का जूठन खाता रहा, लोगों की गालियाँ सहता रहा, लोगों का अपमान सहता रहा, फटे पुराने कपड़ों में, गंदी जगहों में उठना बैठना सोना उसकी नियति, उसकी आदत बन गई थी। उसको किसी भी चीज़ से कोई ऐसा ख़ास परेशानी नहीं थी। बदबूदार चीज़ वो आराम से खा सकता था, सड़ी हुई चीज़ें वो खा जाता था, क्योंकि वो भिखारी है। उसको ज़िंदा रहने के लिए कुछ चाहिए खाने के लिए। वो अच्छा ख़राब कुछ नहीं देखता, उसको बस पेट भरना है। ऐसे एक शख्स को राजा ने चुन लिया राजकुमार होने के लिए। अब उसको सीधा वो राजकुमार की पदवी पे बैठा कि उसको वो राजकुमार का अधिकार नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो वो इस अधिकार का गलत फ़ायदा उठाएगा, जैसा आज की तारीख़ में बहुत सारे मसीही उठाते हैं। अब सही राजकुमार बनने के लिए उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। राजा उसको बोलने की ट्रेनिंग दिलवाएगा। एक राजकुमार किस अंदाज से बात करता है उसको सिखाया जाएगा। मैंने पहले टाइम में बहुत सी बॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं जिसमें होता क्या था कि एक अमीर परिवार का बेटा या बेटी, वो हमशक्ल लोगों की मूवीज़ होती हैं। हेमा मालिनी की एक मूवी थी, दिलीप कुमार की एक मूवी थी, फिर अनिल कपूर की एक मूवी आई। इसमें क्या दिखाते हैं कि एक शरीफ और अमीर ख़ानदान का बेटा या बेटी, उसकी जगह पे रिप्लेस हुआ दूसरा जो बिगड़ा हुआ, जो गुंडा टाइप और गरीब घर का एक बेटा या बेटी। लेकिन उसको उसमें फ़िट होने के लिए थोड़ा ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ी, है ना। वो हेमा मालिनी को उठना बैठना बोलना चालना सिखाया गया ताकि वो राजकुमारी के जैसा दिखाई दे। आज हम भी उसी भिखारी की जगह से चुन लिए गए हैं और राजकुमार होने के लिए चुन लिए गए हैं। अब परमेश्वर हमें सिखाता है राजकुमार बोलता कैसे, राजकुमार देखता कैसे, राजकुमार सोचता कैसे है, राजकुमार सुनता कैसे, राजकुमार किस काम को किस अंदाज में करता, और जब युद्ध हो तो कैसे लड़ना है, ट्रेनिंग दी जाती है। अब हमें सोचने की, देखने की, सुनने की, बोलने की, चीज़ों को करने की, काम को अंजाम देने की और युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, जो आज्ञा पालन से मिलती है। क्या अब्राहम के साथ भी ऐसा हुआ? अभी तक अब्राहम ने विश्वास किया, उसको अधिकार दिया गया और साथ में बताया गया कि मैं तुझे, तेरा वंश परखा भी जाएगा, तेरा विश्वास परखा भी जाएगा। और आगे देखिए, अभी हम 15 अध्याय में बात कर रहे हैं और उसके बाद 16वें अध्याय के अंदर अब्राहम ने वो किया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। सारा की बात को मान के वो हाजिरा के पास गया, हमें उसकी ज़रूरत नहीं, तो इसलिए स्किप करके जो 17 अध्याय वहाँ पहुँचते हैं। 17 अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। अब जब सब कुछ दे दिया, वंश दूंगा वायदा कर दिया, देश दूंगा वायदा कर दिया, और उसके बाद तेरे वंश का विश्वास किस तरह से परखा जाएगा वो भी बता दिया, और मैं वहाँ से उनको निकाल लाऊंगा वो भी बता दिया। और भजन संहिता में लिखा है कि जब परमेश्वर उनको वहाँ से निकाल के लाया, ना तो कोई गरीब था ना कोई बीमार था। जब हम अपनी परीक्षा को पास करेंगे तो ना तो गरीब रहेंगे ना बीमार रहेंगे, परमेश्वर का वायदा है। 17 अध्याय की पहली आयत अब कहती है कि मेरी उपस्थिति में चल। अब आज्ञाओं का मानना शुरू होता। सब होने के बाद यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर की संतान बन गए, और परमेश्वर की संतान के पास जो जो अधिकार होने चाहिए यीशु मसीह ने हमें दे दिए।
शैतान हमारे पाँव के नीचे है। बीमारी को हम चंगा कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, अंधों को आंखें दे सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, सारे अधिकार दे दिए। लेकिन अभी हम उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई, अभी हमने आज्ञा पालन वैसा शुरू नहीं किया जैसा करना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि उद्धार और आज्ञा पालन को मिक्स नहीं कीजिए। उद्धार तो विश्वास से हो गया। जिस रोज़ हमने यीशु मसीह पर ये विश्वास किया कि वो परमेश्वर का बेटा मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो मेरा उद्धार हो गया। अब उद्धार होने के बाद उसकी संतान के जैसा जीना कैसे है, वो आज्ञा पालन सिखाता। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ज़रूरी है। अब उसकी उपस्थिति के लिए जो हमारे पास परमेश्वर की जो मौजूदगी है वो है पवित्र आत्मा, जो 24 घंटे हमारे साथ है, और वो वास करना चाहता है मेरी सोच में, मेरी सोच में। एक गीत है जिसमें लिखने वाले ने लिखा, गाने वाले ने गाया कि मेरी सोचों पे हो तेरा कब्जा। सोच जहाँ पवित्र आत्मा का बसना ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर परमेश्वर इसलिए पछताया क्योंकि इंसान की सोच में गंदगी पैदा होने लगी। वो जो सोचता था गंदा होता था। अब परमेश्वर दोबारा से हमारे पास आके बात करता है, सोच बदलो, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नज़दीक है। सोच को बदलो। अब तुम ना सोचो, पवित्र आत्मा को सोचने दो। तो होगा कैसे कि जब तुम उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करोगे तो वो तुम्हारे लिए सोचना शुरू करेगा, और जब वो सोचना शुरू करता है तब तो कमाल हो जाता है। तो अब आज्ञा पालन ज़रूरी हो गया। यह आज्ञा पालन हमें नरक या स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। यह आज्ञा पालन हमें उस अधिकार में जीना सिखाएगा जो परमेश्वर ने हमको दे दिया, और उस अधिकार को एक्टिवेट कर देगा। ये आज्ञा पालन। अब पवित्र ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी हो गया। पहले तो हम पापी ही थे, और रोमियो 5:8 में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। लेकिन अब जबकि उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद हम परमेश्वर की संतान का अधिकार रखते हैं, तो आज हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सोच में, देखने में, बोलने में, सुनने में, करने में, चलने फिरने में, शैतान से लड़ने में पवित्र हो जाएं, आज्ञाकारी हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। और वो होगा परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने से। 24 साल के बाद अब्राहम को घर से लाके 24 साल के बाद परमेश्वर कहता है, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल, क्योंकि अब वो अपनी वाचा को आज्ञा पालन के द्वारा पूरा करने वाला। अभी तक वायदा है, मैं वंश दूंगा, दिया नहीं है। अभी तक सब चीज़ों की जानकारी है अब्राहम के पास, जैसे हमारे पास जानकारी है हर एक चीज़ की। यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो परमेश्वर की संतान है, हम उसके द्वारा बचाए गए, उसके लहू से हमारा दाम चुकाया गया। ये तमाम जानकारियाँ हमारे पास हैं, अब्राहम के पास भी थी। वंश दूंगा, देश दूंगा, सब दूंगा, वो जानकारियाँ थी उसके पास। ना तो वंश था ना तो देश था। 24 साल हो गए। उस देश में परदेसी होकर रहता था, नौकर को ही अपना बेटा मानता था, और फिर नौकरानी से अपने लिए बेटा पैदा कर लिया, और नौकरानी से पैदा हुआ बेटा भी अभी 13 साल का हो चुका, क्योंकि अब्राहम 86 साल का था जब इश्माइल पैदा हुआ। 13 साल का बेटा हो चुका। आज परमेश्वर उसको कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। ये बहुत ज़रूरी है। और अब आती है अब्राहम के मानने के लिए, उस वंश को देने के लिए पहली आज्ञा, 17 अध्याय की 5 आयत में। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल ठहरा दिया है ना। और फिर आगे क्या लिखा है,
11 आयत में लिखा है, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह है। तो अब परमेश्वर उनको एक आज्ञा देता है खतना कराने की। वंश दूंगा इस बात के लिए, खतना कराने की आज्ञा देता है। और अब्राहम ने इस आज्ञा को मानने में देर नहीं की, जैसा हम में से बहुत सारे लोग देर करते हैं। यीशु मसीह ने कहा चिंता ना कर, हम आज भी कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा गुस्सा ना कर, हम आज भी कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा दुश्मनों को माफ़ कर, हम नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने कहा पड़ोसियों से प्रेम कर, हम नहीं करते हैं। आज्ञा मानने में बहुत देर कर रहे हैं, इसलिए अधिकार का इस्तेमाल भी देर से होगा या शायद कभी नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा ही मर जाते हैं, अपनी सोच में, अपने ही ख्यालों में ज़िंदगी बिताते हैं और मर जाते हैं। मन फिराओ, मन फिराओ का मतलब है कि अपनी सोच को ख़त्म कर दो और परमेश्वर की बात को बिना किसी शक के, बिना किसी सवाल के मानना शुरू करो। मैं नहीं, तू मेरे लिए सोच, ये है मन फिराओ। लोग कहते हैं परमेश्वर की तरफ को चल देना। अगर हम खुद ही चल सकते होते तो कभी के चल दिए होते। ये हमारी सोच ही तो है जो हमें परमेश्वर की तरफ चलने नहीं देती, परमेश्वर के साथ चलने नहीं देती। इसलिए यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया, मन फिराओ, सोच बदलो। अब्राहम ने जैसे ही उस आज्ञा को सुना, देखिए उसने कितना टाइम लिया उस आज्ञा को मानने के लिए। 17:23 में लिखा है, तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। उसी दिन। तो आपके लिए आज्ञा पालन शुरू करने का दिन कौन सा है? यही आज का दिन, यही वक्त जब आप मेरी बात को सुन के समझ पा रहे हैं, यही समय है आपके लिए मन फिराने का और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करने का। यही समय, कल परसों चौथ नहीं, आज, अभी और इसी वक्त। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, जैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को सुनना और मानना शुरू कर दिया, जैसे ही आज्ञा आई तुरंत माना, तो देखिए फिर क्या हुआ। आपने बहुत बार बाइबल पढ़ी होगी, मैंने भी पहले बहुत बार पढ़ी थी, लेकिन अभी परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का धन्यवाद कि वो अलग ढंग से मुझसे बात करता। जैसा ही अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, 17 अध्याय के अंदर 17:23 में मैंने आपको अभी पढ़ के बताया, और ये आखिर होते तक 27 तक यही है कि सबका खतना एक साथ हुआ, वही चल रहा है। यानी जैसे ही अब्राहम ने आज्ञा मानी, अभी 18 अध्याय और उसकी पहली आयत, आज्ञा मानते ही परमेश्वर अब्राहम के घर खाना खाने के लिए आ गया। देखिए 18:1 में लिखा है, अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। और ना सिर्फ दर्शन दिया, बल्कि उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तब उसने दूध और दही और पशु का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर खुद किसी के घर पे खाना खाने के लिए चला जाए? सोच सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी आवाज़ सुन के अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊँगा, वो मेरे साथ खाना खाने पाएगा, मैं उसके साथ। यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर लिखा है कि जो कोई मेरी बातों को मानेगा, बाप की बातों को मानेगा, मैं और पिता उसके पास आएंगे, उसके साथ रहेंगे। यहां वही हो रहा है।
जैसे ही अब्राहम ने विश्वास किया और आज्ञा को मानना शुरू किया, यहोवा उसके घर आया खाना खाने के लिए, है ना। ये एक दोस्त के जैसा है। इसलिए दूसरा इतिहास 20:7 में लिखा भी है, जब यहोशापात राजा के ऊपर 3 राजाओं ने चढ़ाई की, तब यहोशापात परमेश्वर को याद करा के कहते हैं, तेरे दोस्त अब्राहम का वंश हैं हम, तो क्या हम इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे? लोग याद कराते परमेश्वर को, हम तेरे दोस्त के ख़ानदान से हैं। दोस्त कौन होते? जिसके घर हम जाते, दावत करते, आपस में खाते पीते, वो दोस्त होते। अब्राहम ने परमेश्वर की बात को, उसकी आज्ञा को मानना शुरू किया। फिर से याद कराऊं, यह आज्ञा पालन उद्धार के लिए नहीं है, उस अधिकार के इस्तेमाल के लिए जो परमेश्वर ने हमको दे दिया, ज़मीन पर आशीष पाने के लिए, और परमेश्वर हमारे साथ ज़मीन पे वास करे ताकि फिर बाद में हम उसके साथ जाके रह पाएं, उसके लिए। उद्धार यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने से हो चुका। वहाँ तक आपके आज्ञा पालन का कोई लेन देन नहीं। आपके आज्ञा पालन की वजह से यीशु मसीह मरियम के गर्भ में नहीं आया। आपके आज्ञा पालन की वजह से यीशु मसीह सूली पर चढ़ के नहीं मरा। आपके आज्ञा पालन की वजह से यीशु मसीह ने कोड़े नहीं खाए। आपकी आज्ञा पालन की वजह से यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा। वो इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इस वजह से उसने ये तमाम चीज़ें की। इन तमाम चीज़ों पर जो हो चुकी हैं, जो घटना घट चुकी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आज की तारीख में हम कितना ही कोशिश क्यों ना करें कि भगत सिंह को फांसी से बचा लें, हम नहीं बचा सकते क्योंकि वो हो चुका। बस हमें उसको मानना है कि हाँ, ये ऐसा हुआ था। ऐसा ही यीशु मसीह सूली पे चढ़ के मर चुका, मुर्दों में से जिंदा हो चुका, स्वर्ग वापस चला गया। उन बातों पर हम सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। हमारा आज्ञा पालन उसमें कुछ भी जोड़ेगा या घटाएगा नहीं। तो जो चीज़ हो चुकी है उस पर विश्वास कीजिए, और जो होने वाली है उसके लिए आज्ञा पालन की ज़रूरत है। यीशु मसीह जो कर गया, विश्वास कीजिए। अब आपको जो करना है वो आप आज्ञा पालन से करेंगे, इसलिए मानना शुरू कीजिए। लेकिन आज्ञा पालन को उद्धार के साथ अगर आप जोड़ के चलेंगे तो ना तो आपके पास उद्धार रहेगा, ना अधिकार रहेगा। आप कहीं बीच में लटक के रह जाएंगे। वहाँ जाके फिर कहेंगे, हे प्रभु, हमने तो चमत्कार किए तेरे नाम से, भविष्यवाणियाँ की तेरे नाम से, प्रचार भी किए। यीशु कहेगा, माफ़ कीजिए, मैं आपको जानता नहीं, क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। आपको अपने कर्मों पर ही विश्वास रह गया। अगर आप अपने कर्मों से धर्मी होना चाहते हैं तो फिर कह दूँ, फिर सारी व्यवस्था को मानिए, एक भी आज्ञा नहीं तोड़ना, ज़िंदगी में कभी नहीं तोड़ना। अगर आज तक तोड़ चुके हैं एक भी आज्ञा, तो फिर विश्वास कर लीजिए, क्योंकि आप आज्ञा ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। व्यवस्था के सामने आप दोषी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कमाल की चीज़ हुई कि परमेश्वर खुद अब्राहम के घर पे खाना खाने के लिए आया। और खाना खाने के लिए सिर्फ खाना नहीं खाया। 18:17 में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा के रखूँ? अब जितने लोगों के साथ परमेश्वर रिश्ता रखता है, जिनके साथ उठना बैठना खाना पीना शुरू करता है, जो उसके आज्ञाकारी हो जाते हैं, परमेश्वर उनको राज की बातें, भेद की बातें बताना शुरू कर देता। आगे क्या करने वाला है बताने लगता है। कौन सी चीज़ की सच्चाई क्या है बताने लगता है। आपको सत्य समझ में आने लगता है, आप उस भेद को पहचानने लगते। नहीं तो इस भेद को लोग बड़े अजीब अजीब ढंग से बताते हैं। असल भेद यही है, सत्य यही है। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके लहू से मैं ख़रीदा गया और मैं परमेश्वर की संतान हुआ। इस तरह से मेरा उद्धार हो चुका। लेकिन अगर अब मैं चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने वायदे मेरे साथ किए हैं, जो अधिकार उसने मुझे दिए हैं, उनको मैं एक्टिवेट करूं, उनको मैं इस्तेमाल में ला सकूं और काम कर सकूं, तो अब मुझे आज्ञा पालन की ज़रूरत है। अब मुझे आज्ञा माननी। आज्ञा पालन अब शुरू होता है तमाम जानकारी के बाद और उस पर विश्वास करने के बाद। सेनाओं का यहोवा आपके घर आएगा,
आपके साथ रहेगा, आपके साथ खाएगा पिएगा, अंदर बाहर आने जाने का आपको अधिकार देगा। न सिर्फ वो ज़मीन पे आपके घर पे आएगा, बल्कि दर्शनों के द्वारा आपको भी अपने घर में विज़िट कराएगा। आपकी स्वर्ग तक पहुंच हो जाएगी। आप दर्शनों में परमेश्वर के घर में घूमेंगे, उसको देखेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, आने वाली बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट पता होने लगेंगी। आपको मालूम हो जाएगा क्या होना है, क्या नहीं होना है। बहुत सारे लोग अभी चर्च को डरा रहे हैं, परमेश्वर गुस्से में है, नाश कर देगा। परमेश्वर का गुस्सा उसी दिन शांत हो गया जिस दिन यीशु मसीह सूली पर चढ़ के मरा, जिस दिन उसने अपना खून बहाया। पाप की वजह से जो गुस्सा परमेश्वर का ज़माने के ऊपर था वो ख़त्म हो गया। अगर यीशु का लहू उस गुस्से को शांत ना कर पाया तो यीशु का मरना व्यर्थ है, यीशु का खून बहाना व्यर्थ है। परमेश्वर शांत है, इंतज़ार कर रहा है हमारे मन फिराने का, हमारे विश्वास के द्वारा उसके पास आने का, हमारे बच जाने का इंतज़ार कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, 5वीं मोहर जब खुली तो वो रूहें चिल्लाने लगीं जिनका खून ज़मीन पे इसलिए बहा दिया गया क्योंकि उन्होंने यीशु की गवाही दी थी। उन्होंने कहा, खुदा तू हमारा बदला कब लेगा? खुदा शांत है, बोलते सब्र करो, अभी तुम्हारे जैसे और बहुत सारे मरने हैं, मरन सबको मरने दो, गिनती पूरी होने दो, उसके बाद देखते हैं। परमेश्वर गुस्से में नहीं है, नाराज़ नहीं है, इंतज़ार कर रहा है। उसका क्रोध भड़केगा आखिरी समय में, जब दिनों का अंत हो जाएगा, जब आखिरी दिन आएगा, उस दिन जिस दिन वो न्याय करेगा। और तब भी क्रोध नहीं होगा, न्याय होगा। जिनके नाम जीवन की किताब में है उसके घर में जाएंगे, जिनके नाम जीवन की किताब में नहीं है नरक में जाएंगे। हमारे कर्म काम नहीं आएंगे वहाँ पे। जो हमारे कर्मों का जो लेखा होना, जो प्रतिफल कर्मों का मिलना है, वो इनका मिलना है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। आज्ञा पालन, यीशु मसीह को जानने के बाद जो आज्ञा पालन हम करेंगे, इसकी वजह से हमें या तो इनाम मिलेगा या इस इनाम से हम महरूम रह जाएंगे। तो इनाम पाने की कोशिश करें, उस दौड़ में दौड़ें जिसमें मुकुट मिलता है, जिसमें यहोवा आपके घर आके आपके साथ खाना खाता है, जिसमें स्वर्गदूत आपके आसपास 24 घंटे आपकी हिफाजत के लिए रहते हैं, जिसमें जिस जगह में आप उठे बैठे हैं उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति हो जाती है। जिस जगह पे भी आप जाएं परमेश्वर आपके साथ रहता है। उसके लिए आज्ञा पालन शुरू कीजिए, वो भेद की बातें बताएगा। अब जब परमेश्वर अब्राहम के साथ मिला, उसके घर पे आया, उसके साथ खाना खाया, और फिर अब देखिए 20वें अध्याय में अब परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर खुद अनाउंस करता है। ये मूर्ति पूजक था अब्राहम जब परमेश्वर इसको लेके आया, लेकिन इसने विश्वास किया और उसके बाद इसने आज्ञा पालन शुरू किया। अब परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है? ये अबीमेलेक राजा के साथ परमेश्वर बात कर रहा है और अब्राहम के बारे में कहता है, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे क्योंकि वह नबी है। आमीन। अब परमेश्वर ने उसको प्रोफेट अनाउंस किया, नबी है। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम ने कभी नहीं कहा मैं नबी हूँ, परमेश्वर ने कहा वो नबी है। परमेश्वर ने हमें बताया था कि वो मूर्ति पूजक है, और आज परमेश्वर ही बताता है कि वो नबी है। और साथ में क्या कहता है? तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा, पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। अब परमेश्वर ने अब्राहम को नबी कहा और यह अधिकार दिया कि जब वो प्रार्थना करेगा तो चंगाई हो जाएगी। परमेश्वर अब चंगाई नहीं कर रहा, अब्राहम करेगा, प्रार्थना करेगा तो चंगाई हो जाएगी। और आगे 17 आयत में 20 का 17 में लिखा है, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे बच्चे पैदा करने लगे। ये अधिकार एक्टिवेट कब हुआ? जब अब्राहम ने आज्ञा मानी। परमेश्वर उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ खाने पीने के लिए आ गया, उससे बातें करने के लिए आ गया। जब परमेश्वर उसके साथ रहने लगा तब चमत्कार होने लगे। आज
हर एक विश्वासी की ज़िंदगी का यही सफ़र है। अब अब्राहम पहुंचता है अपने आखिरी पड़ाव पे। अब उसके पास सारी जानकारी है, जानकारी पर विश्वास किया, विश्वास करने से वो धर्मी ठहरा। धर्मी ठहरने के बाद परमेश्वर ने कहा अब मेरी आज्ञा को मान, मेरी उपस्थिति में रह, सिद्ध हो जा। उसने आज्ञा मानी, उसी दिन मानी, उसकी उपस्थिति में रहने लगा, सिद्ध हो गया। परमेश्वर उसके साथ आके खाना खाने लगा, उससे बातें करने लगा। उसके बाद परमेश्वर ने उसको अनाउंस किया तू मेरा नबी है। आज अब्राहम को सब बातें स्पष्ट रीति से समझ में आ गई और 21वें अध्याय में इसहाक जन्म ले लेता। उसके जन्म के बाद मैंने आपको कहा था अब्राहम की ज़िंदगी में 4 वेदियाँ थी, तो अभी 3 वेदियाँ मैंने आपको बताई। तो अब आती है चौथी और आखिरी वेदी, जो कि मोरिया पर्वत पे 22:2 में लिखा है, मोरिया पर्वत पे उसको जाना था। मोरिया का नाम, मोरिया शब्द का मतलब है यहोवा उपाय करेगा, यहोवा यिरे, यहोवा उपाय करता है ना। ये उस पहाड़ का, उस जगह का नाम है जहाँ पे उसने वेदी बनाई। 22:2 में लिखा है और फिर 9 में लिखा है कि उसने वहाँ पे वेदी बनाई और परमेश्वर ने आके कहा हाथ रुक, क्योंकि अब मुझे पता चल गया तू मेरा भय मानता है। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं में जीता है, परमेश्वर को पता चल जाता है कि हम उसका भय मानते हैं। उसका भय मानने की वजह से आज हम पाप से दूर रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपने आप को ट्रेन करते हैं, पवित्रता में जीना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय आ जाता है। हम उसको सम्मान देने लगते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो वाकई में सच्चा है और हमारे साथ है, मेरे साथ उठता बैठता है। मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने उसकी आज्ञा को मानना शुरू किया, मेरे आसपास उसकी उपस्थिति को मैं महसूस कर पाता हूँ। ये हर एक विश्वासी की ज़िंदगी का सफ़र है जो अब्राहम ने तय किया, इसलिए वो विश्वास का पिता कहलाता। एक मूर्ति पूजक से परमेश्वर का नबी बन गया और जो चाहा परमेश्वर ने उसको दिया। आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे अब्राहम ने अपने सफ़र को शुरू किया, हम भी करते हैं। हमें भी नहीं पता होता कि परमेश्वर मेरे साथ क्या करने वाला है, कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन बस हम विश्वास से शुरू कर देते हैं। तमाम बातें विश्वास से होती हैं, हमारा उद्धार तक विश्वास से हो जाता। लेकिन जैसा ही उद्धार हो जाता है, अब परमेश्वर तमाम ज़रूरी जानकारियां हमें देने के बाद अब कहता है अब मेरी बात मानना शुरू कर। जब तुझे सब पता चल ही गया कि मेरे द्वारा तेरा उद्धार हुआ है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, तुझसे आज्ञा पालन की कोई उम्मीद नहीं की, तुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये कहा विश्वास कर और मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, और तूने वो किया। तो अब उसके बाद फिर परमेश्वर कहता है अब जब सब कुछ तू जान चुका, तेरे लिए तमाम चीज़ें हो चुकी, अब मेरी आज्ञा मान और मैं तुझे सिद्ध कर दूंगा। अब हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है सिद्ध होने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, और वो तमाम वरदान जो उसने हमें दिए हैं, वो सारे अधिकार जो उसने हमें दिए हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए। और जैसे हम उसकी आज्ञा में, उसकी बातों को मानना शुरू करते हैं, उसकी आज्ञा में चलना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये उसको समझ में आ जाता। और जैसे उसकी आज्ञा पालन शुरू होती है, परमेश्वर अपनी सारी सामर्थ के साथ, अपने सारे स्वर्ग के साथ हमारे घर में आ जाता, हमारे साथ रहना शुरू करता। मूसा पहाड़ पर गया, लोग डर गए, हम नहीं जाएंगे बोलते हैं, पहाड़ पे नहीं जाएंगे, तू अकेला ही जा। हमें परमेश्वर के पास जाने से डर लगता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम तो देखिए। परमेश्वर ने देखा, अच्छा मेरे बच्चे मेरे पास आने से डरते हैं, वो लोग जिनको मैं निकाल के लेके आया मेरे पास आने से डरते हैं। मूसा कहता हाँ डरते हैं। परमेश्वर कहता अच्छा एक काम कर यार, मेरे लिए तंबू तो बना। तेरे लिए तंबू बना के क्या करूँगा प्रभु, तू तो समा ही नहीं सकता तंबू के अंदर।
तू तो सर्वशक्तिमान है, आकाश और पृथ्वी तेरे लिए छोटी है, तू तंबू में क्या करेगा? नहीं, मेरे लोग पहाड़ पे मेरे पास नहीं आ रहे ना। तो मूसा पूछता होगा, तो प्रभु फिर क्या, तंबू बना के क्या करना है? तो फिर एक काम करते ना, मैं नीचे आ जाता, मैं तंबू में रहता। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, जिंदा खुदा। हम उसके पास नहीं जाते, हम डरते हैं, वो हमारे पास आ जाता। आज आपको मन फिराने की ज़रूरत है। यीशु मसीह को जानने के बाद, समझने के बाद, जब उसको पूरी तरह से आप पहचान जाते हैं, जब आप उद्धार पा लेते हैं, जब आपका छुटकारा हो गया, जब आप दंड से बच गए, तब आपको मन फिराने की ज़रूरत है। बिना यीशु मसीह को जाने कोई मन फिराए नहीं सकता, बिना उसको पहचाने कोई मन फिराए नहीं सकता, बिना उद्धार पाए कोई मन फिराए नहीं सकता। सब कुछ जान के, सब पहचान के, सब हासिल करने के बाद अब मन फिरा लीजिए। ये समय है मन फिराने का। वहम से निकल आइए, वहम से निकल आइए। हमने मन फिरा लिया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, वो आपने विश्वास किया है, आपने विश्वास किया। और परमेश्वर का प्रेम कमाल का प्रेम है कि बिना मन फिराए विश्वास के द्वारा उसने आपको उद्धार दे दिया। सब कुछ जान के अब मन फिराने का समय, अब आज्ञा पालन शुरू करने का समय। अब आप सब कुछ जानते हैं, मन फिराना आसान होगा, उसके पीछे चलना आसान होगा। ये हर एक विश्वासी का सफ़र है, आपका, मेरा, अब्राहम का, सबका यही सफ़र। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। जय यीशु।